बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काजी फैज़ ईसा साहब और इस वक्त जो ISI है वो एक इंतहाई गंदा खेल खेल रही है और उस खेल के अंदर अब काजी साहब ने बहुत ही अहम तरीन आज एक फ़ैसला दिया है जिससे अब ये लगता है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं वो भी जो अगर फाल भी हो जाते हैं पंजाब के अंदर तो वो धांधली जो की गई है फॉर्म 47 बनाकर काजी साहब ने उनको बता दिया है कि आपने क्या करना है और किस तरह जो काजी साहब ने आज अपनी एक्सटेंशन और फिर ISI की उनको मुकम्मल सपोर्ट है और उसी एक्सटेंशन के लिए आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए उन्होंने बहुत ही आसान कर दिया है कि किस तरह वो PTI की जो तमाम दरख्वास्तें हैं फॉर्म 47 और फॉर्म 47 की उन्हें मुस्तरद की जा सकती हैं। बड़ा अहम तरीन फ़ैसला काजी फैज़ ईसा साहब ने दिया है, वो आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या फ़ैसला दिया है। उसके अलावा नाज़रीन जो ISI क्या प्लान बना रही है आईनी तरमीम के हवाले से और अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम की जाएगी और हर सूरत में की जाएगी, इस हवाले से उनका जो प्लान है वो भी सामने आ चुका है। इमरान खान साहब ने अलीमीन गंडापुर साहब को बड़ी अहम इंस्ट्रक्शन दी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज सबसे पहले जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब है उन्होंने ISI के मुतल्लिक बड़ी अहम रिमार्क्स दिए हैं केस के अंदर, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर काजी फैज़ ईसा साहब का प्लान भी आपके साथ। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा है कि ISPR TV चैनल पर दिफाई तजिया कारक तयन अपना खसूसी अख्तियार क्यों समझता है कि TV चैनल पर जो दिफाई तजिया कार ISPR बिठाता है वो अपनी मर्जी से बताता है। लाइव नेशनल मीडिया पर किसी भी वज़ीर आज़म के मिलिट्री ट्रायल की बातों का हक उनको किसने दिया है, ये कहा जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। और बाबर सत्तार साहब कहते हैं कि ISPR की लीगल स्टैंडिंग क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने वजारत दिफा को तलब किया कि उनकी लीगल स्टैंडिंग क्या है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कौन होते हैं इस तरह की बातें करने वाले, वो आके इसकी वजाहत करें। आप नाज़रीन अब आपके सामने रखते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मिलकर क्या वो गंदा खेल खेल रही है। नाज़रीन बलोचिस्तान असम्बली के एक जो सूबाई असम्बली का हल्का था उसके ऊपर एक फॉर्म 47 और फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के मतलब शिकायत थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीता हुआ था और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शिकायत की थी कि मुझे हरवाया गया है। उसके ऊपर नाज़रीन काजी फैज़ ईसा साहब ने जो फैसला दिया है उस फैसले के बाद अब जो वो फॉर्म 47 बने गए थे उन पर मोहर सख्त हो गई है कि अब उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। काजी साहब ने ट्रिब्यूनल को ये बता दिया है कि आपने किस तरह PTI को टालना है और किस तरह PTI की दरख्वास्तें मुस्तरद करनी है। नाज़रीन काजी साहब ने आज जो फैसला दिया है उसके अंदर काजी साहब कहते हैं कि ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है इनकी कोई अहमियत नहीं है। जब डब्बे खुल जाते हैं तो डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कोई अहमियत नहीं होती, तो उसके बाद जो नतीजा होता है वो डब्बे खुलने के बाद होता है। यानी अगर किसी को एतराज़ है तो वो इलेक्शन के जो वोटिंग के डब्बे हैं जो भरे हुए हैं उनको वो निकाल के काउंट कर ले, तो बस उसके ऊपर जो जीता होगा वो जीता होगा। तो ये काम ISI कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका है, डब्बे वो भर चुका है, जितने उनको रिक्वायर्ड वोट थे वो पूरे कर चुके हैं। तो अब जो काजी साहब ने रास्ता दिया है इससे तो यही लगता है कि अब इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल का मामला है वो खुलने वाला नहीं है। यानी काजी फैज़ ईसा साहब नाज़रीन आप समझ लें कि काजी फैज़ ईसा के नज़दीक पोलिंग स्टेशन पर जो फॉर्म 45 तैयार होता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। उनके नज़दीक अहमियत किसकी है कि जो डब्बों में मौजूद वोट है। नाज़रीन आप एक बात समझ लें कि फॉर्म 45 कोई आम चीज़ नहीं होती। फॉर्म 45 वो चीज़ है कि जो पोलिंग स्टेशन एक हल्के के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहाँ पर पोलिंग हो रही होती है। पोलिंग होने के दौरान वहाँ पर तमाम पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट मौजूद होते हैं, पोलिंग अमला मौजूद होता है, प्रिजाइडिंग अफसर मौजूद होते हैं और उन्हें पता होता है कि इस पोलिंग स्टेशन पर टोटल वोट कितने हैं। मसलन किसी पोलिंग स्टेशन पर 2000 वोट है तो उन्हें पता होता है कि 2000 वोट ही हैं। और जब वोट कास्ट हो रहे होते हैं साथ साथ एक घंटे 2 घंटे के बाद उन्हें पता चल जाता है कि 2000 में से कितने हज़ार वोट कास्ट, 500 हो गए, 600 वोट कास्ट हो गए। उनको एक एक वोट का पता होता है क्योंकि एक एक नाम जो टिक होता जाता है और पता चलता जाता है। और फिर जब रिज़ल्ट तैयार होता है उसके ऊपर भी तमाम पोलिंग एजेंट्स को पता होता है कि अगर 2000 टोटल वोट हैं तो उसमें से 1200 वोट डले हैं, तो सबको पता होता है कि 1200 वोट ही हैं। वो डब्बों की तरफ नहीं जाते, उनको खुद ही पता होता है। वो दस्तावेज़ा जो पोलिंग जो आपके पास लिस्ट होती है उससे पता चल जाता है कि 1200 वोट पोल हुए हैं। फिर उसके बाद वो जब उसका नतीजा तैयार होता है डब्बे की सील सबके सामने खोली जाती है, पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं तमाम पार्टीज़ के,
उसके अलावा प्रिजाइडिंग अफसर मौजूद होता है, वो खोलते हैं सारे डब्बे खोलने के बाद उनमें वोट गिने जाते हैं और गिन के सारे वोट बाद में दोबारा सील कर दिए जाते हैं और फॉर्म 45 तैयार किया जाता है कि इस पार्टी ने इतने वोट हासिल किए, इस पार्टी ने इतने वोट हासिल किए, इस उम्मीदवार ने इतने वोट हासिल किए। उसके बाद उस फॉर्म 45 के ऊपर सारे पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो साइन करते हैं, प्रेसिडेंट अफसर साइन करता है और उसके बाद उसकी एक एक कॉपी सबको दी जाती है। अब नाज़रीन, यानी काजी फैज़ ईसा के नज़दीक वो जो लोग हैं जिनको एक एक वोट का पता होता है उनकी कोई अहमियत नहीं, फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं है। उनकी अहमियत है तो सिर्फ डब्बों की अहमियत है, क्योंकि डब्बे इस वक्त भरे जा चुके हैं और काजी साहब इस जो धांधली है उसमें जिस इलाके चिट्ठा रखा था वो मौजूद है। यानी अब साफ बात है कि काजी फैज़ साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ये वादे कर दिया है कि आपने फैसला फॉर्म 45 और 47 पे नहीं करना, बल्कि आपने डब्बे खुलवाने और उनकी गिनती करवानी है। वो डब्बे खुलवाएंगे और गिनती करवाएंगे, वो तो वोट पूरे हो चुके हैं, तो वो वही उम्मीदवार ही जीतेगा जो फॉर्म 47 जेली रात को 12 बजे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने तैयार करवाया था। यानी काजी फैज़ ईसा साहब ने अब फॉर्म 47 को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, फॉर्म 45 वाली बात ख़त्म कर दी है। इसलिए तो फिर आप काजी साहब ने ट्रिब्यूनल को हुक्म दिया कि आप जल्दी जल्दी जो है वो ट्रिब्यूनल काम करना शुरू कर दें। यानी काजी साहब अपने आप को अपनी एक्सटेंशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो ISI के साथ मिलकर ये वाली गेम खेल रहे हैं कि वो अपनी एक्सटेंशन हर सूरत में लेंगे। और अब इस बात की समझ भी आ गई है कि क्यों काजी साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जल्दी जल्दी काम करने को हुक्म दिया था, क्योंकि काजी साहब ने खुद ही उन्हें रास्ता बता दिया है कि आपने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 नहीं, बल्कि क्या करना है कि आपने डब्बे खुलवा कर उनकी काउंटिंग करवानी है और जो काउंटिंग में जीत जाएगा वही जीता हुआ। और काउंटिंग में तो फिर वही जीतेंगे कि जिनके डब्बे भरे जा चुके हैं, क्योंकि पहले तो फॉर्म 45 जो तैयार हुए थे इसीलिए तो डिले किया गया काजी साहब की तरफ से इस फैसले को। अब उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उनकी तरफ से ये इतला आ चुकी है कि आप जी डब्बे खुलवा दें। अब हमने डब्बे पूरे कर लिए हैं। अब नाज़रीन, हुकूमत जो है और ISI क्या प्लान बना रही है, वो बना रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में दोबारा कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा। सब MNAs जो है वो तैयार हो जाएंगे और इतलात ये भी हैं कि रिकाउंटिंग की बुनियाद पर काजी साहब 3 या 4 नशिस्तें मज़ीद जो हैं वो कम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो 3-4 नशिस्तें छीन कर फिर दोबारा जो है वो दे देंगे मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम नून को देने के बाद फिर वो अपनी एक्सटेंशन की राह हमवार करेंगे और वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनेंगे। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसके ऊपर कह चुके हैं कि जी हम जजेस की जो उम्र बढ़ाने के तो हक़ में नहीं है, लेकिन आईनी अदालत के हक़ में है और आईनी अदालत में कोई भी जज की उम्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको 3 साल या 4 साल का एक अरसा मुकर्रर कर दिया जाए। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब को जब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मालूम हो गया है कि उनके ना तो ट्रिब्यूनल में कोई मामला हल होना है, क्योंकि काजी साहब ने फैसला दे दिया, बस अब ट्रिब्यूनल ने क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब से कहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से या किसी और से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और अब हम भरपूर तरीके से एहतजाजी तहरीक चलाएँगे, एहतजाजी तहरीक चलाएँगे और इसको भरपूर तरीके से चलाएँगे। अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा है कि आप इसके लिए तैयार हो जाएँ, और इसी सिलसिले में उन्होंने रावलपिंडी में जलसा करने की जो अली अमीन गंडापुर साहब को हुक्म दिया है वो इसलिए दिया है कि रावलपिंडी के ऊपर जलसा करना बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वहाँ पर GHQ है और GHQ को ये प्रेशर पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ की जब रावलपिंडी की फैमिलीज और GHQ के इर्द गिर्द से लोग निकल कर उस जलसे के अंदर आएंगे तो GHQ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। इमरान खान साहब ने अब बता दिया है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरा नहीं होगा, ना कोई मफाहमत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ एहतजाज का रास्ता हमें इख्तियार करना पड़ेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर देखे तो इस हवाले से उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। नाज़रीन, आखिर में एक और ख़बर आपसे रखते चले आपके सामने कि नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस से वो नैब अदालत ने जनाब वापस कर दिए हैं। अब वो उन्होंने कहा कि नैब अदालत का इख्तियार ही नहीं बनता और उन्होंने वापस भेज दिए हैं जनाब, वापस नैब को भेज दिए हैं। यानी इमरान खान जब 190 मिलियन पाउंड का कहते रहे तो उसके ऊपर उन्होंने समाज जारी रखी हुई है, लेकिन जो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी के तोशाखाना और गाड़ियों के रेफरेंस हैं वो नैब को वापस कर दिए। यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जब चाहे किसी के ऊपर मुकदमा बना सकती है और जब चाहे किसी के ऊपर मुकदमा ख़त्म भी करवा सकती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।